आज कमर्शियल पे बढ़े हैं, कल उस पे घर वाले पे बढ़ जाएंगे। भाई साहब बताओ, पैसे तो बढ़ ही रहे हैं। जीएसटी कम हो गई, जीएसटी कम हो गई, यहाँ तो सारी चीजें और ऊपर उल्टा महंगी हो रही हैं। सिर्फ पब्लिक को ओनली बेवकूफ बना रहे हैं और सिर्फ कागजों के अंदर कर रहे हैं, बाकी महंगाई कोई कम नहीं कर रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आज के मुद्दे में। और आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते सिलेंडर के दामों के बारे में। जी हां, त्योहारी सीजन में आम लोगों को झटका लगा है। बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर यानी कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम 15 रुपए तक बढ़ा दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सिलेंडर महंगे होने से सीधा असर अब बाहर के खाने पीने के दामों पर पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम आज जनता के बीच गई और उनकी राय जानने की कोशिश की। आपको आज के मुद्दे में हम दिखाएंगे कि जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन की शुरुआत में महंगाई का झटका। दिल्ली से पटना तक कमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए तक हुआ महंगा। सिलेंडर की बढ़ती कीमत जेब पर डालेगी असर। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 15 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1595 रुपए 50 पैसे हो गया है, जबकि पहले इसकी कीमत 1580 रुपए थी। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में आम उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत अभी भी 853 रुपए बनी हुई है। इसी दाम को भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी फॉलो करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये वृद्धि ऐसे समय पर हुई है जब कंपनियों ने हाल ही में लगातार 4 बार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए थे। 1 सितंबर को ही 19 किलो सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे सस्ता किया गया था। अप्रैल में भी तेल कंपनियों ने 41 रुपए की कटौती कर दी थी। अप्रैल से जुलाई 2025 तक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में क्रमशः दिल्ली में 138 रुपए, कोलकाता में 144 रुपए, मुंबई में 139 रुपए और चेन्नई में 141 रुपए 50 पैसे की गिरावट दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर ये वृद्धि होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की जेब पर असर डालेगी। दिल्ली के साथ ही मुंबई और चेन्नई जैसे शहर में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट भी बढ़ गया है। बता दें, कमर्शियल सिलेंडर में 15 से 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 1580 से बढ़कर 1595 रुपए 50 पैसे यानी कि 15 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में 1684 से बढ़कर 1700 रुपए यानी कि 16 रुपए की बढ़ोतरी। मुंबई में 1531 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1547 रुपए यानी कि 15 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी। चेन्नई में 1738 रुपए से बढ़कर 1754 रुपए यानी कि 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कौन तय करता है सिलेंडर के दाम? ऑयल कंपनियां हर महीने की तरह 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा कर इनमें बदलाव करती हैं और इसके बाद नए रेट जारी किए जाते हैं। नए रेट क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल कीमत, इंडियन करेंसी रुपए की स्थिति और बाजार स्थितियों पर निर्भर होती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से खास तौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और व्यावसायिक संस्थानों के लिए बड़ा झटका है, जो इसका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ महीनों से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी देखने को मिल रही थी। सितंबर महीने की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से
कीमत में 51 रुपये 50 पैसे तक कम किए गए थे। हालांकि 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इनके दाम पहले जैसे ही हैं, यानी कि दिल्ली में 853, कोलकाता में 879, मुंबई में 852.5, चेन्नई में 868.5। मुआवजा देने के बाद भी क्यों बढ़ रहे हैं दाम? कुछ समय पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी की कीमतें कम रखने वाली तेल कंपनियों को 12 किश्तों में 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को मंजूरी दी थी, जिसकी सराहना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी। ये फैसला देश में एलपीजी की कीमतें कम रखने के लिए किया गया था। उसके बावजूद सिलेंडर पर पैसे बढ़ना हैरान कर देने वाला है। दूसरी ओर एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि रुपए बढ़ने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जैसे लोग पहले सिलेंडर खरीद रहे थे वैसे ही अब भी खरीदते रहेंगे। वहीं कुछ रेस्टोरेंट मालिकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार एक तरफ जीएसटी की दरें कम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सिलेंडर की कीमत पहले से काफी ज्यादा है। नवरात्रों के दौरान वैसे ही काम मंदा रहा, अब ऊपर से 15 से 16 रुपए बढ़ जाने से जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार को दाम बढ़ाने की जगह कम करने चाहिए। ये सभी बातें लोगों ने कही और लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अतुल शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह बघेल। सिलेंडर पे आज अभी तक तो ये 1 अक्टूबर से सिलेंडर पे रेट बढ़े हुए हैं। अभी नवरात्रि निकल के गए हैं, इसमें हमारा काम भी नहीं था, बिल्कुल भी किसी का भी नहीं था। अब जो काम चालू होगा, अब सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। रेट कम होनी चाहिए, रेट मतलब जीएसटी वगैरह घटाई है और सिलेंडर के भी रेट गिराने चाहिए। क्या लगता है इससे जेब पर असर पड़ेगा? जो पड़ेगा जरूर पड़ेगा। इस पर महंगाई कर रहे हैं, महंगाई नहीं मतलब रेट डाउन होनी चाहिए। मेरा नाम विकास है। जिस तरह से अभी 1 अक्टूबर से सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं तो क्या लगता है कितना? सर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रखे हैं, इससे कुछ कम तो होना चाहिए ना। अभी मतलब गरीब आदमी करेगा क्या? आज के टाइम पे गरीब आदमी घर में चूल्हा जलाएगा, कैसे चलाएगा? जब सरकार ने सिलेंडर पे रेट बढ़ा रखा उसका वो भी तो होना चाहिए ना कम, बिल्कुल। अब ये थोड़ा ना गरीब आदमी करेगा क्या, खाएगा क्या? फिर मतलब जब 4 चीज़ पे लग जाएंगे तो सिलेंडर पे अभी त्यौहार का सीजन का कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा इसमें तो, बहुत असर गरीब आदमी पे भी, अमीर आदमी पे, सब पे बहुत फर्क पड़ेगा। अमीर आदमी तो अपनी जगह है, गरीब आदमी क्या खाएगा फिर मतलब जब हर चीज़ पे महंगाई बढ़ जाएगी तो। एक बार अपना नाम बता दीजिए सर। उदय सिंह। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है महंगाई का, नहीं तो वो तो उधर जीएसटी घटाई, इधर बढ़ा दी है, महंगाई तो वो इतनी है। तो कमर्शियल के रेट बढ़ेंगे तो फिर तो काम में प्रॉब्लम आती है। क्या लगता है किस वजह से रेट बढ़े हैं? त्योहार को देखते हुए? हाँ, ये त्योहारों की वजह से बढ़े हैं थोड़ा सा, ऐसे ही जा रहा है। शादी का सीजन भी आ रहा है, आगे फिर शादी का सीजन चालू हो जाएगा, त्योहार है, बस इसी वजह से रेट बढ़ गए हैं मेरे ख्याल। तो क्या चाहते हैं किस? हाँ, तो रेट कम होने चाहिए। हाँ जी, सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। रमेश कुमार। हाँ, 10-15 रुपये बढ़े हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं, इतना कोई खास पड़ता। अगर आपको 100-150 रुपये पड़े तो कोई इफेक्ट करता है। सरकार ने पहले ही ऑलरेडी कई वस्तुओं पे रेट बढ़ा दिए और अब वो कम कर रही है, तो उससे क्या है, आम जिंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। ये सरकार के ऊपर है, सरकार अपना व्यू बढ़ा रही है कि भाई हमने जीएसटी कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। पहले उन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए, अब कम कर दिए, तो उससे क्या फ़ायदा है? नॉर्मल लाइफ है। ये त्योहारों को देखते हुए त्यौहार तो अब की बार वैसे ही इकोनॉमी डाउन जा रही है हमारी, जो मार्केट में इतना काम नहीं है। भाई दिन अपना हर एक आदमी अपना त्यौहार तो बनाता है, मगर उस हिसाब से नहीं करेगा जिस हिसाब से बनाने चाहिए त्यौहार। मैम एक बार अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा अंजलि है। इस तरह से भी 1 तारीख से अक्टूबर का आगाज़ हुआ और ये त्यौहार का भी सीज़न है, तो इस टाइम पे 1 तारीख से कमर्शियल सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए गए, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखो काम धाम कुछ भी नहीं है और मतलब महंगाई इतनी हो रही है। अभी बीच में कह रहे थे कि बहुत चीज़ों में जीएसटी घटेगी, यहाँ तो उल्टा और बढ़ रही है। जैसे कि देखो अभी सिलेंडर में रेट बढ़ जा रहा है, एक गरीब कैसे मतलब रोजी रोटी चलाएगा? अमीर तो एडजस्ट कर लेगा पर गरीब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको देखो इस स्टाफ को भी देना है, सब चीज़ का खर्चा निकालना, किराए का भी खर्चा निकालना, बिजली पानी का भी सब चीज़ का खर्चा निकालना, इसलिए ना गरीब नहीं एडजस्ट कर पा रहा है।
सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। विकास। सर जिस तरह से अभी कमर्शियल सिलेंडर पे 1 तारीख से रेट बढ़ा दिए गए हैं और एक तरफ ये त्यौहार का सीजन स्टार्ट हो रहा है और एक तरफ सरकार कहती है कि हम GST घटा रहे हैं और ऊपर से सिलेंडर से रेट बढ़ा दिए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? यार 10-15 रुपये में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 15 के 50 हो जाएंगे जब भी कुछ नहीं हो रहा, जो काम हो तो करना ही है। और GST में कौन सा, GST में हमें कुछ फ़र्क नहीं लगा। GST कम होने में भी हमें तो सारी चीज़ ऐसी मिल रही है। GST से क्या फ़र्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ भी नहीं है। चीनी कट्टे 100 रुपये महंगे हो लिए और फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर पर बड़े पैसों को लेकर दुकानदारों का कहना था कि अमाउंट बढ़ने से काफी फर्क आता है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट GST कम कर रही है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही महीनों पहले सरकार ने 2 से 4 बार कमर्शियल सिलेंडर्स पर पैसे कम किए थे, लेकिन अब एकदम से पैसे बढ़ने से लोगों पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि अगर सिलेंडर्स पर, कमर्शियल सिलेंडर्स पर पैसे बढ़ेंगे तो इससे खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी। लोगों ने और क्या कुछ कहा है, चलिए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता एहरार चौधरी की एक खास रिपोर्ट। बजट में तो हम जैसे ठेली रेडी पटरी वालों को तो बजट में फ़र्क ही पड़ेगा। 15 रुपये का मतलब तो हमें बहुत सारा होता है। एक हिसाब से थोड़ा सा नीचे ऊपर उथल पुथल हो ही जाता है। 15 रुपये मतलब ये मान लीजिए अगर 2 सिलेंडर किसी के लग रहे हो तो 30 रुपये सीधा सीधा हो गया। महीने का कितना हो गया? 1200-1300 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। अब उस हिसाब से तो एक मतलब 1200-1300 रुपये तो मान लीजिए 1-2 जनों की दिहाड़ी ही निकल गई, तो उसमें असर तो पड़ेगा ही ना हम जैसों के लिए। तो अभी क्या उम्मीद लगाई थी GST पे कम होने के बाद सिलेंडर पे भी कम होंगे, लेकिन पैसे बढ़ गए इनके? अब ये तो हमने उम्मीद लगाई थी सिलेंडर वगैरह जैसे हम जैसों के लिए, गरीब आदमी, छोटे रेडी पटरों के लिए कुछ राहत मिलेगी। कहते हैं लोग बाग GST कम हो गई, GST कम हो गई। यहाँ तो सारी चीज़ें और ऊपर उल्टा महंगी हो रही हैं। सब्जियाँ वैसी महंगी हैं, राशन पानी वगैरह कोई भी कोई चीज़ में जाओ कहते हैं अभी नया प्रिंट आया नहीं है, पुराने प्रिंट से पैसे हैं भाई, सब यही कहते हैं। वैसे गरीब आदमी रेडी पट्टी वाले उनको परेशान पड़ेगा। ये कहते हैं हमने GST कम की, GST कम की तो दूध पे रेट क्यों नहीं कम हुए? आज भी दूध का रेट वही है, सिलेंडर के रेट बढ़ गए। GST कम कर कितने सिलेंडर रेट कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? सिर्फ पब्लिक को ओनली बेवकूफ़ बना रहे हैं और सिर्फ कागजों के अंदर कर रहे हैं, बाकी महंगाई कोई कम नहीं कर रहे। फर्क पड़ता है इतने 15 रुपये बढ़ने से? क्या गरीब बंदे को 15 रुपये बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। महीने के जिसके 6 सिलेंडर लग गए उसकी 200-300 रुपये की आमदनी बढ़ गई और उसी के अंदर खर्चा निकालना, घर का बजट निकालना, उससे बजट होता है। आज कमर्शियल पे बढ़े हैं, कल उस पे घर वाले पे बढ़ जाएंगे। भाई साहब बताओ, पैसे तो बढ़ ही रहे हैं। आज कमर्शियल पे बढ़ा दिए, कल उस पे बढ़ जाएंगे। हम तो परेशान है पैसे दे देंगे। इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि अब देखा जाता है देश में अलग अलग चीज़ों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या दूसरे की चीज़ों पर पैसे बढ़ना अपनी चीज़ पर फर्क पड़ जाता है? जब पैसे बढ़ते हैं तो सारी चीज़ पे फर्क पड़ता है। पैसे बढ़ेंगे तो हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाएंगे। सिलेंडर पे बढ़ गए तो खाने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सब पे बढ़ जाएंगे भाई। दुकानदार कमर्शियल पे पैसे, उस खाने पीने की चीज़ पे पैसे बढ़ा देंगे। जनता को, गरीब के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। जनता क्या करेगी? गरीब आदमी मारा जा रहा है। सरकार तो अपनी सही चल रही है, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन है क्या कि जो अपने जो कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है। सरकार भी सही चल रही है, रोजगार भी नहीं दे रही है। रोजगार नहीं दे रही भाई, जो जिसकी पहुंच है वो ले रहा है, जिसकी पहुंच नहीं वो तो उसको तो मिल ही नहीं रहा है। और सिलेंडर पे जो पैसे बढ़ गए वो, सिलेंडर पे तो जो बढ़ गए तो भाई किसके लिए? जो आम जनता के लिए ही तो नुकसान है, उसके लिए तो नुकसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शाहदरा के हलवाइयों का कहना है कि पैसे बढ़ जाने की वजह से उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और रेट के सामान वो बढ़ा नहीं सकते, जिससे महंगाई का पैसा उन्हें खुद ही अपनी जेब से देना पड़ेगा। बच्चों को पालना भी मुश्किल हो रहा है। ये सभी बातें हलवाइयों ने कही। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वालों का कहना है कि पैसे बढ़ जाने से उन्हें कस्टमर्स कम देखने पड़ेंगे, यानी कि अगर पैसे बढ़ेंगे तो मेन्यू पर चीज़ें के पैसे बढ़ाए जाएंगे, जिसकी वजह से कस्टमर्स कम आएंगे। इससे आम आदमी को भी फर्क पड़ेगा। आगे लोगों ने, रेस्टोरेंट मालिकों ने और हलवाइयों ने क्या कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता कनक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम है सफीक भाई। सिलेंडर है ना, सिलेंडर अभी भरवा के लाया हूँ, बहुत महंगा हो रहा है। इतनी महंगाई में क्या होगा ये बताओ? बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे काम चलेगा? और ये गरीबी चल रही है, गरीबी के हाल में कितनी परेशानी है। अभी सिलेंडर 1600 रुपये का भरवा के लाए। सारी चीज़ की महंगाई हो रही है। सब्जी है तो सब्जी महंगाई हो रही है, मंडियों में हर चीज़ महंगा सामान आ रहा है।
तो जो आप सामान बनाते हो उसके पैसे भी बढ़ाओगे फिर आप? मैडम इसके पैसे नहीं बढ़ते, पब्लिक नहीं देती ना इतने पैसे। अब छोटे मोटे काम चलते हैं हमारे, कोई बड़े काम तो है नहीं अभी। फिर आप अपना बजट कैसे करोगे उधर से? अब मैडम सब गुजारा कर रहे हैं, बस यही है। अब महंगाई का बहुत दौर बहुत ज़्यादा है। अब यही है कि पेट भर रहे हैं इस टाइम अपना छोटे छोटे काम करके। इंद्रदेव। आपकी दुकान किस नाम से? साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। मैम बहुत असर पड़ा हुआ है इससे तो। कस्टमर पूरी तरह पैसे देते नहीं और इतना सिलेंडर इतना महंगा हम कैसे खरीद पाएंगे। तो इससे आपने अपने आइटम्स की प्राइस भी बढ़ाए होंगे? हाँ मैम, प्राइस बढ़ाए हैं, फिर कस्टमर कम हो गए। तो इस चीज़ को आप, इस बजट को कैसे हैंडल करोगे? मैम ये सरकार से मांग करेंगे सिलेंडर थोड़ा सस्ता किया जाए। सतवीर यादव। जो अभी कमर्शियल सिलेंडर के पैसे बढ़े हैं उससे आप पे क्या असर पड़ेगा? मैम असर तो है, पब्लिक पर असर है, हम पे भी असर है मैम, सबको ही, बस सब जनता पे पूरी पे असर है, इसमें तो कोई है ही नहीं कोई बात। होटल वालों का भी तो खर्चा होगा। होटल वालों का खर्चा तो है ही, तो फिर बजट तो पब्लिक पे ही जाना है सब। सिलेंडर बढ़े तो हम लोग भी पैसे बढ़ाएंगे इसमें। मेरा नाम शोभित अग्नोत्री है। कमर्शियल सिलेंडर पे 15 रुपये बढ़ गए हैं। हाँ मैडम, 15 रुपये बढ़ गए हैं, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी मैंने कम करी है, लेकिन जीएसटी कम करने का फ़ायदा क्या है? आपने 15 रुपये बढ़ा दिए। अगर आगे से चीज़ हमको बढ़ कर आएंगे तो हम कस्टमर को बढ़ा के चीज़ देंगे, जैसे कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है। मैम इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले आप इतने का दे रहे थे, अब आप इतने का दे रहे हो, क्या दे रहे हो। हमको क्या बताएं कि रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन हमको पता है रेट बढ़ चुके हैं। इससे आपका जो डेली बजट होता है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? मैम बिल्कुल असर पड़ेगा। चीज़ें बढ़ जाएंगी तो मैम असर तो कुछ पड़ेगा पड़ेगा। जब 15 रुपये आगे मैं पे कर रहा हूँ, हमें क्या बचेगा? 15 रुपये बचते हैं, हम वहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर बची क्या हमारे पास रहा है? क्योंकि खाने पे चीज़ बहुत याद आज के डेट में सबसे ज़्यादा खाने पे चीज़ में है। खाने पीने चीज़ लोग हम अगर आगे से हमको बढ़ के मिलेगी तो हमको बढ़ा के देना पड़ेगा कस्टमर को। तो इससे थोड़ा सा हमारे जो रिलेशनशिप है कस्टमर के, वहाँ थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। खैर, आपने जनता की राय देखी। जनता की राय काफ़ी ज़्यादा मिली जुली रही। कुछ एजेंट्स का कहना है कि अगर सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग उसी तरह सिलेंडर खरीदते रहेंगे। वहीं आम जनता और रेस्टोरेंट मालिकों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई दी। लोगों का कहना है कि सरकार को पैसे घटाने चाहिए, उसके बावजूद सरकार लगातार पैसे बढ़ा रही है। खैर, आज के मुद्दे में इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CCN डिजिटल। धन्यवाद।